हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में। पेट की सीरीज चल रही है, आपके लिए एमसीक्यूज लेकर के आते हैं हम। और आज का टॉपिक पॉलिटी का है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। ये इसका पार्ट 1 है और इसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा। 2 पार्ट में आपका ये जो हाई कोर्ट वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। बिल्कुल साफ साफ आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इसको फटाफट से देख लेते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं कि आईडीज दी हुई हैं, यहाँ से आप हमें इस आईडी के थ्रू सर्च करके हमें यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको स्टडी मटेरियल और हमारी डे टू डे अपडेट्स मिलती रहे। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कितने हैं हमारे पास? अक्सर ये कहा जाता है कि हर एक राज्य का अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ न्यायालय हैं जो अभी भी कुछ राज्य हैं जो छोटे राज्य हैं, उनका न्यायालय किसी बड़े राज्य के साथ ही है। तो हमारे पास जो राज्य हैं वो तो 28 हैं, लेकिन अगर हम न्यायालयों की संख्या देखें तो वो कितनी है? 25 है। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा, हर एक राज्य के पास अपना न्यायालय है, लेकिन कुछ छोटे राज्य हैं जिनका न्यायालय किसी बड़े न्यायालय के साथ मर्ज है। इसलिए हमारे पास टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। और इन 25 हाई कोर्ट्स में से एक यूटी भी है, जिसकी अपनी खुद की हाई कोर्ट है। तो वो यूटी कौन सी है? दिल्ली का अपना खुद का उच्च न्यायालय है। ये बात आप याद रखिएगा कि दिल्ली का अपना खुद का उच्च न्यायालय है। तो कितने राज्यों के पास उच्च न्यायालय हैं? तो 24 हो जाएगा, और उसमें एक अगर यूटी भी जोड़ दें तो आपके 25 हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, अगर हम देखें यहाँ पर कि 25 उच्च न्यायालयों में से न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, यानी कि कितने न्यायाधीश हैं इन 25 न्यायालयों में? तो यहाँ पर 25 उच्च न्यायालयों में आपके जाहिर सी बात है एक अच्छा खासा नंबर होगा। 1108 कितने हैं? 1108 हमारे पास न्यायाधीश आप देखने को मिल जाएंगे इन 25 न्यायालयों में, जिसमें से 800 के करीब जो हैं वो आपके परमानेंट है, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो आपके क्या है, कह सकते हो एडहॉक हैं, या फिर वो परमानेंट नहीं है। ठीक, तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं, बट फिर भी सिक्किम में बहुत ही कम आपको न्यायाधीश देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ठीक है, कहाँ पर है? यूपी का। तो यूपी एक राज्य है और इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद। अच्छा, एक और है, अगर आपको याद करना हो कि कौन से राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो अक्सर ये है कि सभी का उच्च न्यायालय उसके जो राजधानी है वहीं पर है, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जिनका वहां पर नहीं है, राजधानी में नहीं है। तो याद रखिएगा, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लेकिन इसका उच्च न्यायालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में। ठीक है, जिसे हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है वो सब ऐसा न्यायालय है जो जनसंख्या के हिसाब से तो बड़े राज्य का ही है। ठीक है, और सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे अधिक न्यायाधीश है वहां पर, और सबसे कम कहाँ पर है? सिक्किम में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के 24 उच्च न्यायालयों में से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो यहाँ पर जो 24th उच्च न्यायालय थी, और तब इसका अगर हम बाद में देखें किसकी स्थापना हुई थी, तो त्रिपुरा वॉज द लास्ट। त्रिपुरा का जो है आपका 24वां उच्च न्यायालय जो है वो त्रिपुरा हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम कहें कि 25वां उच्च न्यायालय, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 25 है, तो 25वां जो है वो उत्तराखंड हो जाएगा। याद रखिएगा, 25वां उच्च न्यायालय जो है वो उत्तराखंड है, 24वां उच्च न्यायालय आपका त्रिपुरा था। प्लीज इसको याद रखिएगा क्वेश्चन को। और अगर हम इसको सही कर दें, इसको कट करके यहाँ पर ये कर दें कि भारत के 25 उच्च न्यायालयों में से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो है वो 25वां उच्च न्यायालय है। याद रखिएगा ये चीज। 24वां जो था वो त्रिपुरा था। याद रखिएगा। अगला सवाल है, बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी, और इसका ईयर क्या था ये पूछा जा रहा है। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1862 में ये सारे के सारे जो है एक साथ स्थापित किए गए थे। अगला सवाल है, अच्छा ईयर वाले क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, बट फिर भी याद रखिएगा, किस उच्च न्यायालय की सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी खंड पीठ है? अच्छा, क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि यूपी का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? इलाहाबाद में है, और उसकी एक बेंच है जिसे हम खंडपीठ कहते हैं, वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो इसी तरह से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसा हाई कोर्ट है जिसकी सबसे अधिक
अस्थाई खंडपीठ है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है उसकी सबसे ज्यादा अस्थाई खंडपीठ है। ये कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एज इट इज याद रखने होते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? और इस बात का जवाब या इस क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमारे पास राज्य तो 28 हैं लेकिन उच्च न्यायालय कितने हैं? 25। तो जब उच्च न्यायालय हमारे पास 25 हैं यानी कि कुछ ना कुछ ने एडजस्ट किया होगा किसी के साथ। तो यही पूछ रहा है कि सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और नागालैंड में से किसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है? और राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे हम देखेंगे उड़ीसा, सिक्किम सबका, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि नागालैंड का अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है। और नागालैंड किसके साथ मर्ज होगा, यानी कि अगर नागालैंड में भी अगर हाई कोर्ट नहीं है, इट्स ऑल राइट, लेकिन अगर नागालैंड के लोगों को जाना हो हाई कोर्ट तो कहाँ के हाई कोर्ट में जाएंगे, ये हम अभी आपको सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी क्वेश्चन आंसर के थ्रू। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास होता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या लोकसभा? तो उच्चतम न्यायालय। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन क्या बताया? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो है वो आपका क्या रहता है? सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। कौन कर सकता है जुडिशियल रिव्यू? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। प्लीज इसको याद रखिएगा। अब ये छोटी सी न्यूज़ है, रेविंग्स और काबिल में से आप कोई भी हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्विजेस सॉल्व कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको लूसेंट का कोर्स दे रहे हैं 199 रुपीज़ में फॉर पर सब्जेक्ट और ईच सब्जेक्ट। हिंदी में ये कोर्स रहने वाला है जहाँ पर एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। डाउट क्लियरिंग के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इस अमाउंट में आपके पास 6 मंथ के लिए कोर्स अवेलेबल रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो परचेज कर सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो यार ये तो ऐसे क्वेश्चंस है ना स्टेट पीसेस टाइप के आ जाते हैं। 1916 में की गई थी। इस तरह के क्वेश्चंस अगर ये न्यूज़ में कभी रहा है तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे, अदरवाइज स्पेसिफिकली नहीं पूछते। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? सिंपल सा मैंने बताया था, सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है और ये सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। कुल संघ शासित क्षेत्रों में से मात्र एक में ही उसका अपना उच्च न्यायालय है। यह संघ शासित क्षेत्र कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कौन सी यूटी का अपना खुद का हाई कोर्ट है? दैट इज दिल्ली। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आप मेरे को एक बात बताओ कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश चलो बगल बगल है, अब गुजरात तो वेस्ट में है और उड़ीसा ईस्ट में है, क्या इन दोनों का एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, चलो महाराष्ट्र और गोवा बिल्कुल हो सकता है, इनका महाराष्ट्र ऊपर है और गोवा छोटा सा है नीचे। मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश कहाँ पर है, राजस्थान भाई साहब कहाँ पर है? फिलहाल राइट आंसर आपका महाराष्ट्र और गोवा हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र आपका यहाँ पर इस तरह से है, गुजरात है पहले, फिर उसके नीचे महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के ठीक नीचे छोटा सा आपको गोवा देखने को मिल जाता है। तो गोवा का अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है। कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है और उसमें गोवा आंसर रहता है, ऑप्शन में रहता है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, गोवा का अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है। क्योंकि गोवा जो है, गोवा के जितने भी लोग होते हैं अगर उन्हें हाई कोर्ट जाना होता है तो वो महाराष्ट्र की हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जब हमने कब क्या था आपका 1962 में हुआ था ना, तो आपका जो अधिनियम होगा वो कौन सा होगा? जाहिर सी बात है 61 होगा। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, इट्स 1861 नॉट 1961। अगला सवाल, गोवा किस राज्य, किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? और इस तरह के क्वेश्चन यकीन मानिए बहुत पूछे जाते हैं। जैसे नागालैंड राज्य किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? गोवा किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा? अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो याद रखिएगा, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा गोवा जो है वो महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, दादर नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है? तो अब दादर नागर हवेली और आपका क्या था, दमन एंड दीव, ये तो अलग अलग थे लेकिन अब तो एक ही हो गया। तो दमन एवं दीव जो है वो भी इसी में शामिल होगा।
ठीक है, तो ये किसमें कौन से आ जाएगा, कलकत्ता, गुवाहाटी, बम्बई, मद्रास। तो यहाँ पर आप देखो ये सारे के सारे, अगर आपको दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव का लोकेशन पता है कि कहाँ पर है, अगर आपको इसकी लोकेशन पता है तो आप आसानी से आंसर कर लेंगे। ये है गुजरात के पास। अब कलकत्ता आपका वेस्ट में हो जाता है, ठीक है, गुवाहाटी आपका, कलकत्ता आपका ईस्ट में हो जाता है, नॉट वेस्ट में। सेम आपकी लोकेशन गुवाहाटी की, बम्बई बचता है और आपका मद्रास तो साउथ में है। राइट आंसर आपका बम्बई हो जाएगा। तो गोवा का एक हम देख लेते हैं जो बम्बई हाई कोर्ट में है, और साथ में आपका दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली, ये दोनों जो है ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं। और महाराष्ट्र का अपना खुद का मैटर, यानी कि महाराष्ट्र की जो हाई कोर्ट है, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट, वो तीन तीन जगह के मैटर्स को देखते हैं। तो अपना खुद का महाराष्ट्र का, दूसरा गोवा का, और तीसरा कहाँ का, आपका दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव का। तो याद रखिएगा। अगला सवाल है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये एक यूटी है, किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। नाउ आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, मद्रास, इनमें से कोई नहीं। अब मेरी बात सुनना, आप लोग को लगेगा कि अगर आपको लोकेशन पता है, जैसे अगर मैं छोटा सा मैप, एक रफ मैप यहाँ पर ड्रॉ करूँ, तो ये मैंने बनाया इस तरह से, आपका गुजरात, ये आपका साउथ हो गया, और यहाँ पर आपका बाकी का एरिया, यहाँ पर है आपका इस तरह से आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोचोगे यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, तो आप सोचोगे यहाँ पर जा सकता है। फिर आपका यहाँ पर है कलकत्ता और मद्रास, यहाँ पर आपका चेन्नई वाला एरिया हो जाता है, ठीक है, तमिलनाडु वाला। और इनमें से कोई तीन तो ऑप्शन नहीं है, तो आपको लगेगा सबसे पास वाले में ही होगा, इसमें होगा, बट एक्चुअली राइट आंसर जो है आपका कलकत्ता है। और ये मैंने बना करके आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको इसी तरह से याद हो जाए। कैसे याद हो जाए, क्या ये है आपका अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में अगर हाई कोर्ट जाना होता है तो वो कलकत्ता, इतनी दूर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनका हाई कोर्ट जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में मर्ज है। अच्छा, बेसिकली देखना, अगर हम देखें तो क्या इतनी दूरी तय करके आते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यहीं पर इनकी एक खंडपीठ, जिसको हम कहते हैं बेंच, उसको बना दिया जाता है। और बेसिकली इसके जो मेन ब्रांच होती है वो क्या होती है, वो आपकी कलकत्ता होती है। तो कलकत्ता जो है किसको कवर कर रहा है, अंडमान एंड निकोबार को कवर कर रहा है, याद रखिएगा। हाई कोर्ट के बारे में बात हो रही है। सेम इसी तरह से लक्षद्वीप के बारे में हम देख लेते हैं। अब अगर लक्षद्वीप की लोकेशन जिसको पता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जिस तरह से हमने आपका ईस्टर्न कोस्ट पे या फिर ईस्टर्न साइड पे अंडमान निकोबार देखा, यहाँ पर कुछ इस तरह के आइलैंड्स हैं बिखरे बिखरे से, और इनको हम कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। अब यहाँ पर आ रहा है मद्रास, तो मद्रास भाई साहब गुजरात हो गया, यहाँ पर हो गया महाराष्ट्र, यहाँ पर हो गया गोवा, ठीक है। और गोवा के बाद यहाँ पर आप इस तरह से देखोगे कर्नाटक फैला हुआ है, और फिर इसके बाद यहाँ पर है आपका केरला, ठीक है। तो अब मद्रास हो गया, बम्बई हो गया, तो मद्रास तो यहाँ पर है, ये आपका मद्रास हो गया, ये आपका कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका हो गया मद्रास, ये हो गया आपका केरला, ये हो गया कर्नाटक, और कोलकाता तो यहाँ पर है। तो अब कोलकाता तो जाएगा नहीं, हटा दो। हम केरला, बम्बई और मद्रास में से अगर हम चुनते हैं, मद्रास भी इस तरफ है, चलो राइट आंसर आपका जो होगा वो केरला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केरला। तो इसमें आप ये कर सकते हो, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कवर करके लक्षद्वीप वाले कहाँ जाएंगे, केरला जाएंगे, नॉट कर्नाटक जाएंगे, ठीक है। केरला याद रखिएगा। और यहाँ पर जो आपके अंडमान निकोबार वाले थे, ये कहाँ पर, कलकत्ता जा रहे थे, याद रखना, ठीक है। और इसीलिए मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखा दिया। यहाँ पर हमारे पास पैकेज है 6 मंथ के लिए, एनडीए के कोर्स के लिए, जो आपको प्रोवाइड होगा 6 महीने के लिए। 600 से ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, डाउट क्लियरिंग रहेगी, इंडिविजुअल मेंटोरशिप आपको मिल जाएगी। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात करा देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, और सेम कोर्स जो है हमारे पास 1 ईयर के लिए भी है, और इस अमाउंट में सेम चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ पर है, रायपुर में, बिलासपुर में, भिलाई में या फिर रायगढ़ में। अच्छा, छत्तीसगढ़ का जो है वो बिलासपुर में। अच्छा, हमें लगेगा कि रायपुर में, ठीक है, कई सारे लोग यही आंसर कर देंगे, ठीक। या फिर कई सारे लोग क्या सोचेंगे, जैसे मैंने अभी कहा कैपिटल में होती हैं, ठीक है, मैक्सिमम आपको कैपिटल में देखने, बट कुछ अपवाद है, मैंने आपसे कहा था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिलासपुर हो जाएगा, कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है कहाँ पर है, बिलासपुर में। ये बात आप बिल्कुल 2-3 बार दोहरा लें, याद रहेगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई है, और ये हमारा 25वां उच्च न्यायालय है, 25th, ठीक है, 25th उच्च न्यायालय है, 25th हाई कोर्ट है, याद रखना। 24वां कौन सा था, त्रिपुरा था। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है, दुमका, जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग। राइट आंसर रांची हो जाएगा। तो झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची है, ठीक है, जो किस पे है आपका
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक, याद रखिएगा। अगला सवाल है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में। अब कैपिटल तो भोपाल है, लेकिन इसकी जो हाई कोर्ट है वो क्या है? जबलपुर। याद रखना, मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? कोट्टायम, कोच्चि, एर्नाकुलम में या फिर त्रिवेंद्रम। तो ये आपका एर्नाकुलम में है। कहाँ पर? एर्नाकुलम में। अगला सवाल, और केरल को किसको कवर करता है? केरल लक्षद्वीप को कवर करता है, ये भी याद रखने वाली बात है। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? भुवनेश्वर, कटक, कलकत्ता, चांदीपुर, और ये कटक में है। और कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। तो इस तरह के जो अपवाद वाले हैं वही पूछेगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। समझ रहे हो? 2 या 2 से अधिक राज्यों, ठीक है, यानी कि मान लो गोवा और महाराष्ट्र, तो है ऐसा। संघीय प्रदेश तो गोवा, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, ठीक है, दमन एंड दीव, या फिर कलकत्ता और आप अंडमान एंड निकोबार ले लो। तो ये सब तो बने हुए ना, हाँ ठीक है, की जा सकती है। लेकिन पूछ रहे किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर, राज्य के राज्यपाल द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो भाई साहब जो भी काम होगा वो संसद के द्वारा होगा। कोई आप कोर्ट स्थापित कर देना, इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, इट्स ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। तो आप यहाँ पर संसद जो है वो कानून बनाएगी और उसके बाद ही देखा जाएगा कि कौन किसके ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो जैसे महाराष्ट्र गोवा को कवर करेगा, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव को कवर करेगा। जैसे आप देख रहे हो केरल और लक्षद्वीप को कवर करेगा, आपका अंडमान निकोबार कोलकाता में कवर होगा। इसी तरह से आपको याद रखना है, ठीक। अगला सवाल, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार अगेन किसको है? संसद को। और वहां पर भी हमने देखा था कि नंबर ऑफ जो जजेस हैं उनको बढ़ाने या कम करने का राइट किसको होता है? संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य सरकार, या फिर उच्चतम न्यायालय। राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। अब यहाँ पर ये लॉजिक मत लगा देना कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति कर रहा है तो राज्यपाल करेगा स्टेट में, बस ये मत करना कि, और इसको चाहे याद कर लो अच्छे से कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी आपके राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, जजेस की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, प्लीज ये याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो राइट आंसर आपका डी होगा। ये सभी से जो है वो क्या करके यहाँ पर परामर्श करके ही उस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है। लाइक अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई प्लस आपके संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का जो मेन जज है, हाई कोर्ट के मेन जज प्लस उस राज्य का जो गवर्नर है, इन सब से डिस्कस करके एक जज को क्या बनाया जाता है? उच्च न्यायालय का जज बनाया जाता है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, प्लीज। ठीक है, और ये आपके आज के 30 क्वेश्चन थे। आई होप कि ये आपको समझ आए होंगे, पसंद भी आए होंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी थे। तो यहाँ से ही हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसका एक और पार्ट आएगा, उसको भी ज़रूर अच्छे से देखिएगा, अच्छे से शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।